बहनों भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल NKG म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो विषय लेने वाला हूं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022। इस बिल को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी ने पेश किया है। इसके पहले अब तक जो प्रावधान लागू हैं वो है कैदी पहचान अधिनियम 1920। ये 102 साल पुराना कानून है जो कि अंग्रेज़ों के समय का है। इसमें पुलिस को दोषी या सजा याफ्ता लोगों के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने की और उनको संरक्षित रखने का अधिकार है। लेकिन अब जो बिल आने वाला है इसमें कई तरह के बायोलॉजिकल डाटा ये एकत्र करने की और उसको सुरक्षित रखने की पुलिस को छूट देती है। जैसे उंगलियों और पैरों के निशान, हथेलियों के निशान, रेटिना का स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने, हस्ताक्षर, लिखावट का नमूना, इस तरह के डाटा एकत्र करने की पुलिस को छूट होगी। और विपक्ष जो है इसको निजता का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो लागू कानून है वो 102 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक अपराध की प्रकृति में व्यापक पैमाने पर बदलाव हुए हैं, क्राइम करने के तरीके बदले हैं। तो जांच को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए इस कानून का लाया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने पड़ चुके जो कानून बेकार हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं है, उनको रद्द कर दिया जाएगा और जिनको अद्यतन किए जाने की, अपडेट किए जाने की आवश्यकता है, उनको अपडेट किया जाएगा। जो मौजूदा कानून है वो ऐसे कैदियों की डाटा इकट्ठा करने की इजाज़त देता है जो या तो दोषी हो चुके हैं, करार दिए जा चुके हैं, या फिर सज़ा काट रहे हैं। और लेकिन जो नया कानून है वो 3 तरह के लोगों पर लागू होगा। पहला, ऐसे लोग जिन्हें किसी भी अपराध में सज़ा मिली है। दूसरा, ऐसे गिरफ्तार लोग जिन पर किसी भी कानून के तहत सज़ा के प्रावधान की धाराएं लगी हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जिन पर CRPC की धारा 117 के तहत शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। क्या कोई सैंपल देने से मना कर सकता है? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों को छोड़कर जिन मामलों में 7 साल से कम की सज़ा है, उनके आरोपी अपने सैंपल देने से, बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश को छोड़कर आरोपी के बिना ट्रायल के रिहा होने पर या दोषमुक्त होने पर उसका डाटा भी नष्ट किया जा सकता है। ये डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के पास रखा जाएगा। NCRB ये रिकॉर्ड केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी दूसरी कानूनी एजेंसी से इकट्ठा करेगी। NCRB के पास इस डाटा को संग्रहित करने, उसे संरक्षित रखने और उसे नष्ट करने की भी शक्ति होगी। इस डाटा को 75 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके बाद इसको नष्ट कर दिया जाएगा। सज़ा पूरी होने पर या कोर्ट से बरी होने की स्थिति में डाटा को पहले भी खत्म किया जा सकेगा। 102 साल जो मौजूदा कानून है 102 साल पुराना है और इसमें अपराध की प्रकृति में इस दौरान भारी बदलाव हुए हैं और इस बदलाव से अपराधियों के शारीरिक मापदंड का रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की इजाज़त मिलेगी। पूरी दुनिया ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कानून में अहम बदलाव किए हैं। बिल के कानूनी रूप लेने के बाद एक ही अपराधी द्वारा बार बार अपराध किए जाने पर सबूत न होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी।
पुलिस के पास सभी अपराधियों का हर तरह का डाटा मौजूद रहेगा। इससे जांच करने और सबूत इकट्ठा करने में आसानी होगी। ये बिल गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के निजी बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा करने की छूट देता है। इसमें पुलिस को उंगलियों, पैरों, हथेलियों के निशान, रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने, उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट, अन्य तरह का और कई तरह का डाटा इकट्ठा करने की छूट होगी और इससे अपराध को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में पुलिस को और जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी। अदालत में अपराधियों को दोष सिद्ध करने के लिए भी इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो बहनों भाइयों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने परिचितों में शेयर करें। धन्यवाद।